Assalamualaikum. Chapter has some applications of trigonometry, class 10th, exercise 9.1, question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse. ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल से ऊपर इसकी हाइट जो है लाइट हाउस की वो है 75 सी लेवल से ऊपर. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. जो यहाँ पर लाइट हाउस है ये लगाए जाते हैं समंदरों पर शिप्स की मदद के लिए. तो यहाँ पर दो शिप्स है यहाँ पर सी में. तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस लाइट हाउस के टॉप से यहाँ पर है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस. टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री और एक 45 क्योंकि यहाँ पर दो शिप्स हैं तो दो बनेंगे. एक शिप के साथ दूसरा दूसरी शिप के साथ. इफ द शिप इज एक्सलेंटली बिहाइंड अदर तो जो एक शिप है वो दूसरी शिप के बिल्कुल पीछे है यानी ऑन द सेम लाइन अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. लेकिन दोनों शिप्स जो है वो लाइट हाउस के एक ही साइड में है यानी एक ही साइड में है. फाइंड द हाइट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. हमें निकालना है कि इन दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस कितनी है. तो यहाँ पर हमने लिया है ए बी ग्राउंड लेवल यानी सी लेवल यहाँ पर है. ये यहाँ पर लाइट हाउस है. लाइट हाउस इसकी हाइट 75 मीटर गिवन है. तो यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक एंगल बनेगा इस शिप के साथ तो दूसरा बनेगा दूसरी शिप के साथ. लेकिन यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये तभी बनेगा जब हम ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल वो हम पैरेलल डालते हैं ग्राउंड लेवल को. लेकिन यहाँ पर ये सी लेवल है तो यहाँ पर हम एक लाइन डालेंगे पैरेलल टू दिस सी लेवल. अब यहाँ पर देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन से हैं. तो पहला एंगल है 30 डिग्री. तो यहाँ से जो पहली शिप है ये शिप करिए पहली शिप है तो यहाँ से यहाँ तक बनता है 30 डिग्री. लेकिन कहाँ पर बनेगा यहाँ पर डालिए हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन के ये है 30 डिग्री और दूसरी शिप यहाँ पर है. तो उससे जब दूसरा एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पर बनेगा. तो जब भी ये हम शिप आगे लेंगे पोजिशन चेंज करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बढ़ता जाएगा. तो अब ये यहाँ पर एंगल है दिस ये होल एंगल ये बढ़ होगा यहाँ पर 45 डिग्री. तो जब यहाँ पर ये शिप आगे बढ़ेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये होगा 45 क्योंकि ये दूर है और ये इस टावर के नजदीक है. जो भी टावर के नजदीक होगी शिप तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा. इसलिए हमने यहाँ पर ये लिया 45. ये दूर है तो ये होगी 30 डिग्री. नाउ यहाँ पर पहले देखते हैं कि अगर हमने डाली यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं ये हमने यहाँ पर पैरेलल ये ट्रांसवर्सल है दिस ट्रांसवर्सल. तो ये 30 तो ये एंगल भी 30 ही बनेगा क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर ये 40 है अगेन ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों ए बी और ये. अब ये है ट्रांसवर्सल दिस. तो ये है ट्रांसवर्सल. अगर ये 45 है तो ये एंगल जो होगा ये बनेगी ऑल्टरनेट पेयर. तो ये भी 45 ही होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं. लेकिन जब लाइंस पैरेलल होंगी यहाँ पर है ए बी सो इसको हम रखते हैं डी यहाँ पर. तो अब यहाँ पर हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी ए और सी शिप ये कितनी दूर है एक दूसरे के साथ. हम यहाँ पर रखेंगे ए से सी तक. फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक x मीटर और फिर सी से बी तक हम रखेंगे y मीटर. हमें दोनों को क्योंकि यहाँ पर जब राइट ट्रायंगल हम लेंगे तो ये यहाँ पर राइट एंगल होगा तो जब राइट ट्रायंगल लेंगे तो ए बी आएगा यहाँ पर क्योंकि हम जो भी ट्रायंगल यहाँ पर फिगर में लेंगे वो राइट ट्रायंगल होना चाहिए. तो हमने यहाँ पर ये रखा x ये रखा y. जो फुल होगा ए से बी तक जो ए से बी तक आएगा वो आएगा x प्लस वाई मीटर. तो हमने यहाँ पर ए बी क्यों निकाला तो वो बाद में देखेंगे जब हम राइट ट्रायंगल ए बी डी लेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे लेट बी डी it is equal to 75 meter be the height of the tower. Height of the tower. The positions of two ships be the height of the यहाँ पर है ये lighthouse be the height of the lighthouse. The positions of the two ships be A and C. The angles of depression from the top
फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है लाइट हाउस के टॉप से, ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू द टू शिप्स, टू द शिप्स, टू द शिप्स, और एक तो है 30 डिग्री एंड दूसरा है 60 डिग्री, 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर पहले हमने मेंशन किया है शिप ए, फिर शिप सी, दैट मीन्स यहाँ पर पहले लिखा 30 और फिर उसके बाद यहाँ पर है 45, 30 एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो बाकी अरेंजमेंट्स है, वेरियस अरेंजमेंट्स और various arrangements are shown in the figure। तो देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर दो बन रहे हैं, एक तो बड़ा वाला ABD और दूसरा CBD। जो ये है ACD, ये वाला ट्रायंगल, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि राइट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई भी टी रेशो नहीं निकाल सकते, इसके लिए राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो पहले लिखेंगे बड़ा वाला ABD। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें जो एंगल B है यहीं पर राइट एंगल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ा ट्रायंगल है ABD, इसमें ये एंगल है 30, तो अपोजिट ये आएगा इस क्योंकि एंगल ट्रायंगल है ABD, इसका अपोजिट ये नहीं बनेगा क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है ABD, तो ये आएगा BD, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। तो हम लेंगे BD क्योंकि ये गिवन है अपॉन फुल AB, BD by AB इट इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan 30। तो हमें निकालना है यहाँ पर खाली x, लेकिन हम यहाँ पर हम AC नहीं ले सकते क्योंकि वो किसी राइट ट्रायंगल साइड है, इसलिए हमने फुल साइड लिया है AB, तो ये x प्लस वाई है। तो यहाँ पर जो BD है इट इज 75 डिवाइड बाई AB का जो वैल्यू है A से B तक, अगर ये हमने x ये हुआ है तो पूरा है x प्लस वाई, सो यहाँ पर है x प्लस वाई। tan 30 का जो वैल्यू है tan 30 इट इज इक्वल टू 1 बाई √3। जो tan 30 का वैल्यू है इट इज 1 बाई √3। अब यहाँ पर हम पहले करेंगे ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस वाई इंटू 1, तो वो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 इंटू √3, तो ये रहेगा 75 √3। इनको मल्टीपल नहीं हुआ क्योंकि रैशनल और इरेशनल है, इनका मल्टीपल नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे फर्स्ट। तो अब यहाँ पर एक और राइट ट्रायंगल है, वो है CBD और BCD। नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, B पर ही राइट एंगल है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एंगल है 45, तो ये अपोजिट है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बेस, दैट मींस BD अपॉन BC और CB इट इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन यहाँ पर है थीटा के बदले 45 डिग्री। तो जो BD यहाँ पर है तो यहाँ पर गिवन 75, जो BC यहाँ पर है वो खाली y है, BC इज y, इट इज इक्वल टू tan 45 का जो वैल्यू है यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, पहले y इंटू 1, तो वो बनेगा y इज इक्वल टू 75, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 75 इंटू 1 दैट इज 75। सो y का जो वैल्यू आ गया 75, लेकिन हमें निकालना x का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू डालेंगे फर्स्ट में, तो लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 75 स्क्वायर रूट 3, ये है फर्स्ट। तो इसमें हम डालेंगे y का वैल्यू जो कि 75 है, तो लिखेंगे x प्लस y के बदले 75 इट इज इक्वल टू ये 75 √3 ऐसे रहेगा। सो x इज इक्वल टू ये प्लस 75 यहाँ पर जाएगा माइनस, तो पहले 75 √3 लिखेंगे, ये प्लस 75 यहाँ पर जाएगा माइनस 75। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर भी क्योंकि ये जो पूरा नंबर है ये इरेशनल है, इरेशनल, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं 75 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर √3 माइनस यहाँ पर 75 वो कॉमन, यहाँ पर 1 रहेगा, तो फिर x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 75 जो है वो हमने कॉमन निकाला है, तो 75 इसका एक्सपोनेंट 1 है, 75 पावर 1 ये एक ही बार है,
तो कॉमन एक बार है, तो वहां पर जाएगा 75 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इन नंबर पावर 0 एक्सेप्ट 0 के बगैर अगर किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 के बराबर होता है। सो x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 का वैल्यू हम लेते हैं 1.732 माइनस 1, क्योंकि लेकिन ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो √3 के बदले 1.7321 फिर आगे है -1। तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू 75 एज इट इज, माइनस करेंगे 1.732 माइनस 1, तो वो आएगा 0.732। दिखा सकते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे सर, 1.732 फिर -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, लेकिन यहाँ पर खाली 1 है तो लिखेंगे 1.00, तो ये 2 ये 3 ये 7 फिर 0.1 माइनस 0, सो 0.73 आएगा। अब x इज इक्वल टू 75 को मल्टीपल करेंगे हम 0.73 से, तो वो आएगा 54.9 अप्रोक्सीमेटली, इसके बराबर 54.9 मीटर। तो देयरफॉर जो x हमने रखा है a से c तक, यानी इन दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस कितनी रखी है हमने x, तो वो निकला है 54.9। देयरफॉर डिस्टेंस between the two ships, therefore distance between the two ships वो हमने रखा है x मीटर, दैट इज इक्वल टू 54.9 मीटर, लेकिन ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा।